अगर मैं आपसे सवाल करूं कि लोगों की जान महंगी है या फिर 6 करोड़ रुपए, तो आप क्या कहोगे? क्योंकि यहाँ 1 2 3 लोगों की जान की बात नहीं है, बल्कि 300 से ज़्यादा लोगों की जान की बात है। और ये सवाल मैं आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही ये सवाल करोगे। तो हम बात करने वाले हैं उन रेल हादसों की जिसमें नीलगाय की वजह से फिरोजाबाद में ट्रेन से ट्रेन भिड़ गई और 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। और हैरानी की बात यह है कि उस दिन जैसे हर कोई एक्सीडेंट करवाने में तुला है, अगर एक ने भी अपनी ड्यूटी ढंग से निभाई होती तो ये हादसा शायद नहीं होता। तो आइए समझते हैं इस एक्सीडेंट को, आखिर ये कैसे हुआ। और रेलवे का कहना था कि फिरोजाबाद में हुआ ये रेल हादसा इंसानी लापरवाही का नतीजा था। इसके पीछे रेलवे की कोई भी गलती नहीं है, न ही सिस्टम की कोई चूक है या फिर संसाधन की कमी ही जिम्मेदार है। सवाल तो बहुत है, लेकिन रेलवे ने अपनी जांच में हादसे का ठिकाना स्विचमैन गोरेलाल पर फोड़ा। लेकिन ये नतीजा पूरी तरह से ठीक नहीं था, क्योंकि वही इंस्ट्रूमेंट पैनल में गड़बड़ी थी। और इस बात की भी आशंका है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि जिस रात ये दुर्घटना हुई उस रात इंस्ट्रूमेंट पैनल लाइन क्लियर का निशान दिखा रहा था। तो उत्तर रेलवे का दिल्ली कानपुर सेक्शन आगरा से करीबन 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा स्टेशन है फिरोजाबाद। ट्रेन अभी अभी फिरोजाबाद के स्टेशन से आगे बढ़ी थी और मौसम साफ था और वही घड़ी के 3 बजने वाले थे। वही कालिंदी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे उन तमाम यात्रियों में शायद ही कोई होगा जो उस वक्त जगह हो। ड्राइवर ने देखा कि बीच पटरी पर एक नीलगाय खड़ी है और पूरी रफ्तार से आ रही ट्रेन नीलगाय से टकरा गई और इस टक्कर की वजह से ट्रेन के वैक्यूम कंट्रोल वाले ब्रेक एक्टिवेट हो गए। फिर ट्रेन वहीं खड़ी हो गई, मगर ड्राइवर ने खुद ड्यूटी नहीं निभाई, सोचा कि कोई दूसरा निभाएगा। फिर उस दिन कालिंदी एक्सप्रेस को चला रहे थे SN सिंह और नियम के मुताबिक उसके पास मात्र 15 मिनट का समय था। इतने टाइम में उनको या ट्रेन को आगे बढ़ा लेना था या फिर केबिन को रिपोर्ट करना था, बताना था कि ट्रेन रुक गई है। वही ट्रेन स्टार्ट करने की सारी कोशिश भी नाकाम हो गई थी। यानी अब ड्राइवर के पास मात्र एक ऑप्शन था कि वो पास के टुंडला स्टेशन के कंट्रोल रूम को फ़ोन करके उन्हें ट्रेन रुक जाने की खबर दें। लेकिन इसके लिए भी उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वे अपनी केबिन में पड़े इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन का इस्तेमाल करें या फिर ट्रेन से उतरकर फिरोजाबाद स्टेशन जाएं और वहां के स्टेशन स्टाफ को पूरी जानकारी दें। वैसे आपने ट्रेन से सफ़र किया होगा तो आपको याद ही होगा, स्टेशन आने से पहले और स्टेशन से गुजरने के बाद पटरियों के किनारे केबिन रूम बने होते हैं। एक पर लिखा होता है ईस्ट केबिन, दूसरे पर लिखा होता है वेस्ट केबिन। जिस जगह कालिंदी एक्सप्रेस रुकी थी वो जगह अब भी फिरोजाबाद स्टेशन की परिधि में ही थी और वहां से तकरीबन 400 मीटर पीछे स्टेशन का पश्चिमी केबिन रूम था। ड्राइवर को लगा केबिन मैन को कालिंदी एक्सप्रेस के रुकने की बात मालूम हो जाएगी और फिर मन में ये बात सोचकर ड्राइवर शांत से बैठ गया और न ही कंट्रोल रूम को खबर की और न ही ट्रेन को आगे बढ़ाया। फिर उस रात सारी घटनाएं एक के बाद एक क्रम से होती गई और ये सारा सिलसिला तब शुरू हुआ जब कालिंदी एक्सप्रेस ने पटरी पर खड़ी एक नीलगाय को टक्कर मारी, जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई थी। इधर ड्राइवर इत्मीनान से बैठा रहा तो दूसरी तरफ था फिरोजाबाद स्टेशन का वेस्ट केबिन, जिसकी दीवार पर 2 लाइनें लिखी थी, मानो कि इन दोनों लाइनों की भी ड्यूटी लगाई गई हो ताकि वो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात इंसान को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाती रहे। और संदेश था कि क्या तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे दुर्घटना हो सकती है। याद रखना, रोजाना ट्रेन के सफ़र करने वाले हजारों यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और उस रात केबिन के अंदर 54 साल के गोरेलाल बैठे थे, जो 30 बरस की उम्र में नौकरी पर लगे थे, जो कि पहले कुली हुए और पिछले 10 साल से वो स्विचमैन का काम कर रहे थे। वही उनकी ड्यूटी के घंटों में रोजाना लगभग 60 ट्रेनें स्टेशन से गुजरा करती थी। मतलब ये सारा काम उनकी आदत में खुमार था और उस रात भी उनकी ड्यूटी वहाँ पर ही थी। और वही उस रात तकरीबन 1 बजे उनकी शिफ्ट शुरू हुई थी और कालिंदी से लगभग 10 ट्रेनें पास हो गई थी। लेकिन अगर वो अपनी खिड़की से सर बाहर निकालते, बस एक बार जरा सा झांकते, तो उन्हें कालिंदी एक्सप्रेस का पिछला हिस्सा नजर आ जाता और वहाँ जल रही लाल बत्ती भी उसको दिख जाती। गोरेलाल समझ जाते कि कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर रुकी हुई है और ऐसा होता तो गोरेलाल तुरंत स्टेशन को रिपोर्ट भेज सकते थे, उन्हें चेतावनी दे सकते थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। खिड़की से बाहर झांकना तो फिर बात की बात है। गोरेलाल ने ठीक से ड्यूटी की होती तो उन्हें केबिन में लगे पैनल पर जल रही हरी लाइट दिख जाती और ये पैनल असल में लीवर था। ये ट्रैक के इंटरकनेक्शन को कंट्रोल करता है। उसके ऊपर एक लाइट लगी थी। अगर कोई ट्रेन स्टेशन के एडवांस स्टार्टर सिग्नल से 42 फुट बाहर निकल जाती तो पैनल पर लाल बत्ती जलती और फिर एक जोर सा अलार्म बजता।
जिसका मतलब था कि ट्रेन लॉक करने वाला लीवर अब फ्री हो गया है, मतलब दूसरी ट्रेन के लिए रास्ता खाली हो गया है। रेलवे ने अपनी जांच में कहा कि दुर्घटना के पीछे सबसे बड़ा हाथ स्विचमैन गोरेलाल का है और हादसे वाली रात गोरेलाल की ड्यूटी वेस्ट केबिन में थी। ड्राइवर और स्विचमैन तो थे ही, एएसएम भी लापरवाह निकले। अचानक गोरेलाल के केबिन में रखे फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एस.बी. पांडे थे। उन्होंने पूछा कि ट्रैक खाली है, सुपरफास्ट पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को पास होना है। गोरेलाल ने हाँ कह दिया। हालांकि एएसएम का काम बस इतना नहीं था। कायदा ये था कि जब कोई ट्रेन स्टेशन से निकलती है, उस स्टेशन का एएसएम अगले स्टेशन के एएसएम से पूछता है कि लाइन क्लियर है कि नहीं। दोनों तरफ बात करने के बाद वे अपने स्टेशन के अपने दोनों केबिन्स को निर्देश देता है कि वे ट्रेन को हरी बत्ती दिखाए और लाइन लॉक कर दे ताकि ट्रेन वहां से पास हो जाए। और पांडे का काम था कि वो अगले स्टेशन हिरनगांव को फ़ोन करे, वहाँ पूछे कि कालिंदी एक्सप्रेस पहुँची कि नहीं, क्या पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को गुजरने के लिए लाइन क्लियर है या फिर नहीं। अगर एएसएम पांडे ने ऐसा किया होता तो हिरनगांव स्टेशन से उसको पता चल जाता कि कालिंदी एक्सप्रेस अभी तक पहुंची ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो एएसएम पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म पर ही रोके रख सकते थे, मगर लगता है उस दिन कोई भी अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहा था। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को पास होने की लाइन दे दी गई। कालिंदी एक्सप्रेस का ड्राइवर स्विचमैन गोरेलाल, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पांडे, इन सब ने लापरवाही बरती। पूरी से आ रहे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने उन्हें भले पास करने का सिग्नल मिला हो, लेकिन होम सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही थी। ये संदेश था कि आगे लाइन साफ नहीं है और ड्राइवर दयाराम ने इसे अनदेखा किया, जैसे कि हर कोई एक्सीडेंट करवाने पर तुला था। इतनी सारी लापरवाहियों के बाद भी शायद कुछ न बिगड़ता अगर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने सावधानी दिखाई होती, मगर ये भी नहीं हुआ। 37 सालों से रेलवे में अपनी ड्यूटी करते आ रहे दयाराम ने बड़ी चूक की। सामने सिग्नल पर पीली लाइट जल रही थी, मतलब दयाराम को ट्रेन की रफ्तार धीमी करनी थी। उन्हें स्टार्टर सिग्नल के पहले ट्रेन को रोकना था। दयाराम ने उस पीली बत्ती को नज़रअंदाज किया। उन्होंने सोचा पूर्वी केबिन के स्विचमैन को लाइट का रंग हरा करने में वक्त लग रहा होगा। ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में थी। तभी एकाएक दयाराम ने देखा कि जिस लाइन पर वो आगे बढ़े जा रहे हैं, उसी पर आगे एक ट्रेन खड़ी है। दयाराम को उस ट्रेन का पिछला हिस्सा दिख रहा था। वो जान गए थे कि अब क्या होने वाला है। सुपरफास्ट एक्सप्रेस में इमरजेंसी ब्रेक लगाओ, तब भी ट्रेन तकरीबन 1700 मीटर आगे जाकर रुकती है। दयाराम के पास अब कुछ भी ठीक करने का वक्त नहीं बचा था। कुछ सेकंड बीते होंगे कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने कालिंदी एक्सप्रेस को पीछे से ठोक दिया और फिर उसके बाद का नज़ारा आपके सामने है। आप देख ही सकते हो कि कैसे कालिंदी एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का मलबा पड़ा है। लाशों को तो गिन लिया, लेकिन चीथड़ों को कैसे गिनते। दोनों ट्रेनों के मलबे को खंगालने में 3 दिन लग गए। वही लाशों को गिनी गई तो 305 पर जाकर गिनती खत्म हुई। 393 लोग घायल हुए और कुछ को मामूली चोट आई थी और कुछ तो बहुत ज़्यादा जख्मी हुए थे। तो ये साफ साफ का मामला था। लेकिन यहाँ आसपास शरीरों के अंग भी तितर बितर थे। यहाँ एक हाथ पड़ा है तो उधर एक पैर पड़ा है। कई ऐसे धड़े थी जिसकी तरफ देखना मुश्किल था। ऐसे में इनकी कैसे गिनती होती। फिर क्या ऐसे में उसको उठाकर एक साथ चिता पर रख दिया गया। और जब जांच हुई तो पता चला कि कालिंदी एक्सप्रेस के जर्नल कंपार्टमेंट में बस 4 ही लोग जिंदा बचे। वही प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने संसद में कहा कि इस हादसे के पीछे इंसानी चूक जिम्मेदार है। राव ने यह सब बता दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि भारतीय रेलवे ने हमेशा ही सुरक्षा उपायों को अनदेखी की है और लगातार होने वाले रेल हादसे के पीछे रेलवे का ये रवैया शायद सबसे ज़्यादा दोषी है। वैसे लापरवाहियों में तो रेलवे का इतिहास है। ड्राइवर, स्विचमैन और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बस ये ही नहीं थे दोषी, पूरा सिस्टम भी था और रेल मंत्रालय भी था। क्योंकि फिरोजाबाद स्टेशन पर 9 स्विचमैन होने चाहिए थे, लेकिन उसमें से 4 पोस्ट खाली थी। ये किसका दोष था? क्योंकि अक्टूबर 1994 में उत्तर रेलवे के सामने एक प्रस्ताव रखा था। उसमें कहा था कि फिरोजाबाद समेत कानपुर दिल्ली सेक्टर के 43 स्टेशनों पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जाए। इसमें 6 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन रेलवे बोर्ड को ये खर्च गैर जरूरी लगा। उसने प्रस्ताव खारिज कर दिया। अगर प्रस्ताव मान लिया गया होता तो ये रेल हादसा नहीं होता, कितने लोगों की जान बच जाती। और ऐसे में रेलवे से सवाल पूछा जाना चाहिए कि लोगों की जान महंगी है या फिर 6 करोड़ रुपए। तो आपको क्या लगता है, लोगों की जान महंगी है या फिर 6 करोड़ रुपए? कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।